पॉलिटिकल सिस्टम के जो प्राचीन व्यवस्था में हम देखते हैं प्राचीन समय में कि शासकों ने अपने आप को किन किन नामों से संबोधित किया। जो शासक थे, शासक उन्होंने अपने आप को किन किन विभूतियाँ या नामों को किन किन विभूतियों से सुशोभित किया। तो हम कुछ शब्दावली को पहले पाते हैं। जैसे कि कोई तो अपने आप को राजा कहता था कि हम इम्परर हैं और किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र पे वो राज्य करता था। कोई तो अपने आप को सम्राट कहता था, कोई तो अपने आप को सम्राट नाम की उपाधि धारण करता था, तो कोई तो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से पुकारता था, चक्रवर्ती सम्राट के नाम से अपने राज्य पे शासन करता था। अब हम अगर कुछ डायग्राम इसे चित्रात्मक रूप से देखें भारत के संदर्भ में कि किस किस प्रकार से ये सब हमें देखने को मिलता है, तो आप ऐसे पाओगे कि हम राजा और ये जो सम्राट या स्वराट होते थे इनको हम इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इसी प्रकार से अन्य जो जगहों पे हमारे यहाँ राजाओं ने अपने आप को किस किस सिस्टम में, जैसे उत्तर भारत में जो राज्य करता था उसे विराट कहा जाता था, विराट विराट नाम से शासन करता था। जो दक्षिण भारत में राजा राज्य करता था उसे आमतौर पे भोज कहा जाता था, भोज नाम से शासन करता था। जो पश्चिम में राज्य करता था उसे स्वराट कहते थे, स्वराट नाम से शासन करता था। और जो पूर्व में राज्य करता था उसे सम्राट कहते थे, सम्राट कहते थे। और जो इन सब पे अपना शासन करता था, इन सब पे अपना साम्राज्य स्थापित करता था, अपने आप का प्रभुत्व स्थापित करता था, उसे एकराट कहते थे, एकराट। और इसमें जो मिड इंडिया में शासन करता था, मध्य भारत में, उसे राजा कहते थे। तो इस प्रकार से हमने जो राजाओं के अपने प्रभुत्व को दिखाने के प्रयास थे, किस किस प्रकार से अपने आप को उन्होंने विभूषित करने का प्रयास किया, वो हमने उसकी शब्दावली को समझा।